यार का हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है जी, बेसिक कंप्यूटर लेक्चर नंबर थर्ड। और लेक्चर जो है ना, ये लास्ट लेक्चर है हमारा बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 2 अगर किसी ने वॉच नहीं किया वो लाजमी वॉच करे। तो इसके बाद जो है ना हमारा जो स्टार्ट होगी सीरीज़ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल उसमें से स्टार्ट होंगे। और बेसिक कंप्यूटर लेक्चर सिर्फ 3 हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 मैंने दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 दिया हुआ है और लेक्चर नंबर ये आज का 3 है। तो यहाँ तक मीन्स कि कहने बेसिक कंप्यूटर के लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने क्या देखना है, ठीक है, उसको देखते हैं जी। आज के लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरह के सवाल हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर फुल फॉर्म या एब्रीविएशन या मीन्स के कहने उसको स्टैंड्स फॉर कह लें, जो सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर का पार्ट होता है कंप्यूटर पेपर का। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि जी बेटा सीपीयू क्या है, जी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, या इसका एब्रीविएशन क्या है, या इसका स्टैंड्स फॉर क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीपीयू है जी बेटा जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मेन मीन्स की कहने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को सीपीयू बोला जाता है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मीन्स के कहने तमाम की तमाम जो प्रोसेसिंग है वो सीपीयू का काम है। उसके बाद यहाँ पे इसके यूनिट हैं, वैसे बेसिकली 3 यूनिट हैं, और यहाँ पे 2 यूनिट आ जाते हैं जो मेन है, ठीक है। यहाँ पे ALU है, ठीक है। इसका मीन्स के कहने फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, मीन्स के कहने के जो अर्थमेटिकली सवाल आते हैं उसको सॉल्व करना, जो भी आप कमांड देती हैं अर्थमेटिकली, ठीक है। ALU का जो एब्रीवेशन फुल होता है, मीन्स के कहने स्टैंड फॉर होता है, वो अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये सीजू आ जाते हैं। सीजू भी कंप्यूटर जो सीपीयू है, ठीक है, इसका यूनिट है, ठीक है। इसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, ये सुपरविजन करता है मीन्स के कहने ओवरऑल आपके सीपीयू की कंप्यूटर की, ये आपने याद रखना है। उसके बाद मेमोरी में से सवाल आते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म स्टैंड फॉर, जैसे कि रैम का पूछा जाता है कि रैम क्या है जी। रैम बेटा जी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, ठीक है। जब आप मीन्स के कहलें कंप्यूटर को ऑन करती हैं, ठीक, कोई भी काम करते हैं ना, तो वो करंट टाइम में कौन सी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है सेव करने से पहले, ठीक है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम में स्टोर होता है रैंडमली, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो मगर रैम में डाटा जब मीन्स के कहने के स्टोर होता है ना, तो ये वोलाटाइल मेमोरी है, तो इसमें लॉस हो जाता है जब मीन्स के कहने के सिस्टम ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं या लाइट ऑफ होती है, तो ये डाटा लॉस हो जाता है जो रन टाइम में पड़ा होता है। उसके अलावा यहाँ पे जी नेक्स्ट हमारे पास रोम का पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है। ये रीड ओनली मेमोरी है, डाटा को सेव कर देते हैं, तो ये मीन्स की कहने कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना रोम के थ्रू डाटा को रीड कर सकती हैं। जब भी आपने नया डाटा राइट करना है तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा किस में चले जाता है, रैम में चले जाता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में चले जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है HDD। HDD का फुल फॉर्म क्या है जी, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर में मीन्स की कहने कि आप हार्ड डिस्क ड्राइव लगाते हैं ना, HDD बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। पेपर में ये मीन्स के कहने के आता है फुल फॉर्म। उसके बाद SSD का पूछा जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मीन्स के कहने की जो एक जगह से दूसरी जगह पे आप ड्राइव ले जा सकती हैं, सॉलिड स्टेट उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे SSD जो है ना इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद यहाँ पे USB का पूछा जाता है, ठीक है। USB का बेटा जी फुल फॉर्म क्या है, USB का तो आपको पता होगा, सब यूज़ करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है या इसका स्टैंड फॉर पूछा जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको यूनिवर्सल सीरियल बस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर करके आप मीन्स के कहने के बस की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। और ये वाली जो है ना USB है, ये भी सॉलिड स्टेट में आती है, ये भी आपने याद रखना है। ये बेटा सॉलिड स्टेट में आती है। सॉलिड स्टेट वो डिवाइसेस या ड्राइव होती हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे बासानी पॉकेट में डाल के ले जा सकती हैं, क्लियर है, डाटा सेव करके। तो ये सॉलिड स्टेट में भी आती है USB। और जो USB है इसका फुल फॉर्म पूछा जाए यूनिवर्सल सीरियल बस है। और यहाँ पे बेटा जी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूछा जाता है जी CD आपको पता है कि ऑप्टिकल जो डिवाइसेस है उसका मीडियम है। जो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस है ना, कंप्यूटर की 3 तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक बेटा जी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, लेक्चर नंबर आपने फर्स्ट में देखा है। और एक होती हैं जी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस, एक होती हैं कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आपने पढ़ी थी, एक ऑप्टिकल, ठीक है, एक आपने मैग्नेटिक पढ़ी है,
एक आपने सॉलिड स्टेट पढ़ी है। मगर ये जो सीडी और डीवीडी और ब्लू रे है, ठीक है, ये किसके पार्ट हैं, ये किसके मीडियम है, ये ऑप्टिकल की हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रेज होती हैं, छाएँ होती हैं। ये ऑप्टिकल जो है ना, मीन्स के कहने कि स्टोरेज डिवाइस है, उसके ये मीडियम है। तो ऑप्टिकल जो स्टोरेज डिवाइस का काम क्या होता है, इनमें डाटा स्टोर करवाना। अब सीडी का पूछा जाता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या है बेटा जी, कंपैक्ट डिस्क है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कंपैक्ट डिस्क जो है ना, ये सीडी को बोला जाता है। और फिर डीवीडी का पूछा जाता है, डीवीडी किसका है जी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आपको आपने ये भी पढ़ा हुआ है ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में कि सीडी डाटा कितना स्टोर करती है, 700 MB तक, ठीक है, मैक्सिमम एक सीडी कंपैक्ट डिस्क। डीवीडी कितना करती है, 4.7 GB गीगाबाइट, ठीक है, और ब्लू रे कितनी करती है, 25 GB, ठीक है। मगर एक चीज़ याद रख लें, जो सीडी और डीवीडी है ना, ये रीराइटेबल नहीं है। एक बार आप इसमें डाटा स्टोर कर दें, दोबारा नया डाटा नहीं स्टोर कर सकते रिमूव करके, ठीक है। और मगर ब्लू रे जो है वो रीराइटेबल है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे जी नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है जी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेसिकली विंडो की जो क्लासिफिकेशन है ना, वो उसको बोला जाता है जीयूआई। विंडो जीयूआई की क्लासिफिकेशन से है, क्योंकि विंडो ग्राफिकल है, यूज़र है, इंटरफेस। विंडो का जो इंटरफेस है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, वो ग्राफिकल है। तो इसलिए आपने याद रखना है जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद ओएस का पूछा जा सकता है। ओएस का फुल फॉर्म क्या है जी, ओएस का बेटा जी फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि कहने की विंडो भी होती है, डोस भी होती है। अच्छा, अगर यहाँ पे डोस का पूछा जाए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, क्योंकि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था ना, वो डोस ही चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे बायोस का पूछा जाता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस मीन्स की कहने इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद ये नेटवर्क हैं, लैन का पूछा जाता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, मीन्स के कहने एक बिल्डिंग में आप इसको कन्फिगर करती हैं, प्रॉपर मेंटेन करती हैं, ठीक है, वायर के थ्रू। अब इसमें आपने याद रखना है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, इसमें वायर का इस्तेमाल होता है। एक बिल्डिंग में कनेक्टिविटी करते हैं, मीन्स की कहने सिस्टम को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, कंप्यूटर को। और उसके बाद यहाँ पे रहता है वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो इस्तेमाल होता है ना, वैन में जो मीडियम इस्तेमाल होता है, इसमें लोकल एरिया में तो जो मीडियम चैनल इस्तेमाल होता है वो तार होती है, वायर। और जो वाइड एरिया नेटवर्क में मीडियम यूज़ होता है वो सिटी लाइट होता है, वो आपने ये भी याद रखना है। अगर ये पूछा जाए वैन जो नेटवर्क है, इसमें कौन सा मीन्स के कह लें कि मीडियम या चैनल यूज़ होता है, सेटेलाइट सिस्टम। और जो आपका इंटरनेट है ना, ये एग्जांपल है किसकी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क की, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी मीन्स के कह लें एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक डाटा शेयर करना है, तो आप कौन से नेटवर्क के थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट किसकी एग्जांपल है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क की, ठीक है। उसके बाद एक बिल्डिंग का जो नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क है, दूसरी बिल्डिंग का लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना है, ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का या 1.5 किलोमीटर का, तो फिर आप मैन का यूज़ करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एक बिल्डिंग का दूसरे बिल्डिंग के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए जो नेटवर्क यूज़ होता है ना, वो मैन है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला जाता है। अब यहाँ पे जी नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूआरएल, ठीक है। यूआरएल बेसिकली वेब एड्रेस को बोला जाता है। कोई भी वेबसाइट है वो अपना एक वेब एड्रेस रखती है, उसको ओपन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए वेबसाइट को, तो उसी को बेटा ये यूआरएल बोला जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ना, यूआरएल का फुल फॉर्म है। फिर आप जब वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, आप www लगाते हैं स्टार्ट पे, तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उससे पहले ना कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल लिया होता है HTTP का। HTTP जो है ना, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये वो वेबसाइट लेती हैं जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, मीन्स कि कह लें डाटा डेली बेस पे एंटर होता है, ताकि डाटा इंटरप्ट वगैरह ना हो, आपकी वेबसाइट महफूज रहे, ठीक है। तो इसलिए एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है HTTP। जब आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट ओपन करते हैं ना, ऑटोमेटिकली HTTP साथ लग जाता है। मगर HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका जो फुल फॉर्म है। अगर ये पूछा जाए HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, समटाइम आपने देखा होगा एंड पे एस लग जाता है,
तो फिर आपने बताना है कि जी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सोर्स, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि जी HTTPS का। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपके पास HTML, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो वेब साइट आप क्रिएट करते हैं ना, वेब पेज बनाती हैं, ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए ना उसमें टैग लगाई जाती हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट का वेब पेज बनाती हैं, जो आप टैग वगैरह लगाते हैं ना उसको बोला जाता है HTML, ठीक है। ये वेबसाइट के रिलेटेड जो है ना ये उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मीन्स कि कहने ये मार्कअप लैंग्वेज होती है, टैग आप लगाती हैं तो आप वेब पेज क्रिएट करती हैं, ठीक है। उसके बाद CSS पूछा जाता है वेबसाइट को, मीन्स के कहने के स्टाइल शीट उसकी बनाना, तो इसको बोला जाता है CSS को कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये भी आपने रखना है, देखना है। CSS स्टैंड फॉर क्या आता है इसका? कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद बेटा ये पूछा जाता है www, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं किसी भी इदारे की तो उससे पहले लगाती हैं आप www। क्यों लगाती हैं? आपने बताना होता है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स के कहने वर्ड का मतलब होता है दुनिया, वाइड का मतलब होता है वसी फैला हुआ, वेब का मतलब होता है ये ऑनलाइन चलती है, ठीक है। तो ये मीन्स कि कहने कहीं भी कंट्री में आप बैठे हैं तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करती हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल www लगाना पड़ता है, डॉट, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अदारे का नाम लगाना है, फिर आपने अदारे की एक्सटेंशन वगैरह लगानी है, ठीक है, या कंट्री की आपने एक्सटेंशन लगानी है .com के बाद, ठीक है, तो आप वेबसाइट ओपन कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रहता है IP। आईपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा जी? आईपी का है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगर टीसीपी का पूछा जाए, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है टीसीपी का। आईपी या टीसीपी पूछा जा सकता है, टीसीपी का होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। मीन्स के कहने कि आप कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसको प्रोटोकॉल देता है टीसीपी। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं आईएसपी। आईएसपी का पूछा जाता है। आईएसपी जो है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मीन्स के कह लें वो कंपनी जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो तमाम कंपनीज को आईएसपी बोला जाता है। जैसे कि पीटीसीएल है पाकिस्तान में, वह 3 है, ठीक है। उसके बाद आप जायज़ का यूज़ करते हैं, टेलीनॉर का करते हैं, ठीक है, यूफोन का करते हैं, कोई भी कंपनी का नेट यूज़ करती हैं, ठीक है, फ़ी के साथ पैकेज वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वो तमाम कंपनी क्या है जी आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनएस का पूछा जाता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, जो डोमेन आप बाय करती हैं वेबसाइट के लिए, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो जब आप वेबसाइट बना लेती हैं ना, डोमेन एक बाय करती हैं उसको ऑनलाइन चलाने के लिए, ठीक है। तो डीएनएस मीन्स के कहने उसी में कुछ आ जाता है, डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है इसे। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास एफटीपी। एफटीपी जो ये भी प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जब एक फ़ाइल आप ट्रांसफ़र करती हैं किसी दूसरे सिस्टम पे या दूसरे बंदे को, ठीक है, उसके लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है, कि फ़ाइल इंटरप्ट ना हो, ठीक है, बआसानी दूसरे पर्सन तक पहुंच जाए, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, तो उसके लिए एफटीपी का काम होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये टीसीपी का जो है ना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोला जाता है इसे, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी इसको बोला जाता है टीसीपी को। ये आपने याद रखना है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है अरसाल करना, ठीक है, और कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, अगर कोई चीज़ आप अरसाल करती हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मीन्स के कहने प्रोटोकॉल देता है। उसके बाद यहाँ पे रहता है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है जी? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। ये वाईफाई का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाईफाई का फुल फॉर्म। वायरलेस फिडेलिटी जो है ना इसका फुल फॉर्म है। ईमेल का पूछा जाता है। ईमेल जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, ये भी लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के मतलब मैंने काफ़ी अच्छा खासा आपको लेक्चर दिया हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जाता है पीडीएफ। पीडीएफ जो फाइल होती है, ठीक है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं बआसानी, ठीक है, मगर ये पीडीएफ की जो फाइल होती है ना इसमें डाटा आप एडिट नहीं कर सकते। कोई भी फाइल है, वर्ड, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई भी फाइल है, ठीक है, तो आप उसकी फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है, ताकि उसमें बाद में डाटा एडिट ना हो सके। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है जी। पीडीएफ जो है
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ये आपने याद रखना है, ये भी काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद एसएमएस का पूछा जाता है कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है जी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, शॉर्ट मैसेज आप मीन्स के कहने एसएमएस करते हैं, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस मीन्स के कहने के लिए देता है एसएमएस। उसके बाद बेटा जी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिम का आ जाता है कि सिम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल जो है ना, जो आप सिम यूज़ करते हैं मोबाइल के लिए, उसका ये फुल फॉर्म है, ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। उसके बाद पूछा जाता है जी सीटी। ठीक है, सीटी का जो फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इसका जो फुल फॉर्म है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर मीन्स के कहने आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको सीटी बोला जाता है। उसके बाद एआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एआई क्या है जी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद डीबीएमएस। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी से डाटा, ठीक है, बी से बेस, एम से मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे अगर डीबी का अकेला पूछा जाए कि डीबी का फुल फॉर्म क्या है, वो डाटाबेस है, ये भी आपने याद रखना है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, इसको मैनेज करने के लिए डाटाबेस को कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो बेसिक लेवल का अगर देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। उसके बाद बेटा जी ओरेकल आ जाता है, माई एसक्यूएल सर्वर आ जाता है। थ्री सॉफ्टवेयर है जो डीबीएमएस है, डाटाबेस को मीन्स के कहने के मैनेज करने के लिए, उसमें कोई भी मीन्स के कहने के टेबल क्रिएट करने के लिए, डाटा इंसर्ट करवाने के लिए, ठीक है, क्यूरीज लगाने के लिए थ्री सॉफ्टवेयर आ जाती हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये बेसिक है, ठीक है, फ्लैट मीन्स के कहने के डाटाबेस है। उसके बाद इसी तरह मीन्स की ओरेकल आ जाता है, ओरेकल के बाद माई एसक्यूएल सर्वर आ जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एसक्यूएल का पूछा जाता है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये डाटाबेस में मीन्स के कह लें कि आप एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज लगाते हैं, क्यूरी लगाते हैं तो आपको आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको माई एसक्यूएल बोला जाता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जेपीईजी। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जेपीईजी आपको पता है कि इमेज की जो है ना फाइल एक्सटेंशन है। अगर आप कोई तस्वीर बनाते हैं ना, उसकी फाइल एक्सटेंशन होती है जेपीईजी। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद पीएनजी का पूछा जाता है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो पीएनजी, पीएनजी जो है ना ये भी इमेज की फाइल एक्सटेंशन है। कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो जेपीईजी फॉर्मेट में होती हैं, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो पीएनजी फॉर्मेट में होती हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जीआईएफ का पूछा जाता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी इमेज का मीन्स के कहने के एक्सटेंशन है। या तो इमेज जीपीजी में होती है या पीएनजी में होती है, जीआईएफ में होती है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ये मीन्स के कहने के तीनों जो है ना आपके पास ये स्टैंड फॉर है, ये एक्सटेंशन है किसकी, इमेजेस की। उसके बाद यहाँ पे जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूछा जाता है ओसीआर। ओसीआर बेटा जी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ओसीआर। तो ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। एटीएम का पूछा जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपको पता होना चाहिए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोला जाता है। कैड का पूछा जाता है, ठीक है, सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद कैम्प का पूछा जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर ये पूछा जाए कैड क्या है जी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आपने बताना है। अगर ये पूछा जाए कैम क्या है, तो आपने बताना है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एम के साथ। उसके बाद पीसी का फुल फॉर्म क्या है जी, पर्सनल कंप्यूटर है। आईटी का फुल फॉर्म क्या है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, किलोबाइट, केबी, केबी का फुल फॉर्म क्या है जी, किलोबाइट है। एमबी का फुल फॉर्म क्या है जी, मेगाबाइट है। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अहम तरीन तमाम सवाल हैं फुल फॉर्म। जीबी का पूछा जाता है गैगाबाइट है। टीबी का बेटा ये पूछा जाता है टेराबाइट है। ये मीन्स के कहने आपने टेबल फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा भी हुआ है। उसके बाद विजय का पूछा जाता है, विजय केबल होती है। ठीक है, मीन्स के कहने के जो कनेक्ट करती है किसको, सीपीयू को इसके साथ, मॉनिटर के साथ। ठीक है, मीन्स के कहने जो भी सीपीयू पे हो रहा है ना वो ग्राफिकली मॉनिटर पे शो हो,
तो एक वीजे केबल होती है VGA, ठीक है। अब वो कह रहे जी VGA जो है ना इसका फुल फॉर्म क्या है, वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स अरे मीन्स के कहने ये ग्राफिकली वीडियो की एक अरे बना देती है, लाइन बना देती है VGA केबल, ठीक है। तो VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स अरे, ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। LCD का पूछा जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अगर LCD का पूछा जाए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है इसका फुल फॉर्म। अगर LED का पूछा जाए, ठीक है, लाइट एम्पटिंग, ठीक है, डायोड, ठीक है, ये आपको बता देंगे लाइट एम्पटिंग डायोड। तो यहाँ पे जी CRT का पूछा जाता है कैथोड रेज ट्यूब, जो मीन्स के कहने के ट्यूब यूज़ होती है ना मॉनिटर वगैरह में, कैथोड रेज ट्यूब CRT, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद HDMI का पूछा जाता है, ये एक केबल है HDMI, ठीक है, मीन्स के कहने के वो एक्सटेंशन के लिए लगाती हैं, ठीक है। अगर आपने मल्टीमीडिया पे अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगर आपने मल्टीमीडिया पे मीन्स के कहने कि आपने हाई डेफिनेशन देखना है, उसके लिए मीन्स के कहने कि HDMI का यूज़ करती हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद SEO का फुल फॉर्म पूछा जाता है सर्च इंजन, S से सर्च, E से इंजन, ठीक है, O से क्या जी ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है VPN का, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या है जी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। APK का पूछा जाता है एंड्रॉयड पैकेज किट, ठीक है, APK एंड्रॉयड पैकेज किट। उसके बाद GSM का पूछा जाता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है, तो उसको GSM बोला जाता है। GSM का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। QR का फुल फॉर्म क्या है जी, क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है। उसके बाद OTP का फुल फॉर्म क्या है जी, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड OTP का फुल फॉर्म है। NIC का फुल फॉर्म क्या है जी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, जो मीन्स के कह लें कंप्यूटर में लगा होता है CPU के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, NIC। उसके बाद ASCII का फुल फॉर्म क्या है जी, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ASCII इसको बोला जाता है। मीन्स के कह लें कंप्यूटर की लर्निंग के लिए जो कोड यूज़ होता है ना, उसको ASCII बोला जाता है। उसके बाद CMD है, कमांड प्रमोट बोला जाता है इसको, ठीक है, तो ये भी पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, ठीक है, EXE पूछा जाता है, ये इसको EXE बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये मीन्स के कहने कि इसका फुल फॉर्म क्या है जी, एग्जीक्यूटेबल फाइल बोला जाता है इसे। उसके बाद DOCX का अगर पूछा जाए कि DOCX का फुल फॉर्म क्या है, DOC का फुल फॉर्म जो है ना, वो है जी हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल बोला जाता है DOCX को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं XLSX, ठीक है, XLSX जो है ना, ये एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल है, इसको एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास PPTX आ जाता है। PPTX जो है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल है। ये किसकी मीन्स के कह लें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल इसको बोला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है SMTP। SMTP जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है जी, इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आपको पता है कि जो SMTP है ना, ये क्यों यूज़ होता है, ये कोई भी ईमेल है ना, उसको सेंड करने के लिए, जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, उसको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोला जाता है। और रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको POP3 बोला जाता है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलती हैं, ठीक है, वर्जन कौन सा, ये 3 है। उसके बाद IMAP का पूछा जाता है कि IMAP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये आपने याद रखना है। IMAP का फुल फॉर्म क्या है जी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CRM, कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोला जाता है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपने ईमेल में पढ़ा भी था। और CC बोला जाता है जी कार्बन कॉपी को, ठीक है, CC कार्बन कॉपी। अगर आपने कोई भी मेल है वो मोर देन 1 पर्सन को एट ए सेम टाइम सेंड करनी है, तो आप BCC और CC का इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद आपके पास रहता है पिन। ठीक है, पिन का फुल फॉर्म पूछा जाता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, तो बोला जाता है पिन को। उसके बाद हमारे पास रहता है 3G, थर्ड जनरेशन। ठीक है, इसी तरह 4G बोला जाता है फोर्थ जनरेशन को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 5G, फिफ्थ जनरेशन को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी NIC का, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये रिपीट ही हो रहा है। उसके बाद वेरिस का पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरिस का पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओट का पूछा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऊप का पूछा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग जो है ना, इसको ऊप बोला जाता है, OPP। उसके बाद BPS का पूछा जाता है बिट पर सेकंड। ठीक है, DSL का पूछा जाता है DSL बेसिकली मोडम को बोला जाता है। जो PTCL का मोडम है ना, ये मीन्स के कहने कि आप जिसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो DSL का जो फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है उसको MBPS बोला जाता है, मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, ये आपको पता नहीं चाहिए। मोडम जो होता है, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है, मोडम MO से क्या बनता है, मॉडुलेटर बनता है। और DEM से क्या बनता है, डी मॉडुलेटर। ठीक है, मीन्स के कहने के जो मोडम है ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है, मोडम का काम है। ठीक है, ये आपके बेटा ये एब्रीवेशन ही है। ठीक है, इसके कहने के फुल फॉर्म है। यहाँ पे जो सेकंड स्टेप में आज के लेक्चर में स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमारे पास फाइल एक्सटेंशन स्टार्ट हो रही है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन पूछी जाती हैं। फाइल एक्सटेंशन कह लें या फाइल टैब कह लें। ठीक है, तो .docx जो है ना, ये मीन्स कि कह लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल एक्सटेंशन है। कि ये प्रैक्टिकली आपको वर्ड में करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि फाइल एक्सटेंशन क्या होती हैं या फाइल टैब क्या होती हैं। ठीक है, .XLSX जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट की फाइल है, एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद .PPTX ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो है ना, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, उसकी फाइल है, उसकी फाइल एक्सटेंशन है। .PDF जो है ना, ये मीन्स के कहने पोर्टेबल जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल जिसको PDF फाइल बोला जाता है, उसकी फाइल एक्सटेंशन है। डॉट डॉट JPG जो है ना, या .JPEG ये इमेज फाइल की फाइल एक्सटेंशन है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। .PNG बेटा जी पोर्टेबल जो है ना इमेज फाइल, उसको मीन्स के कहने उसकी जो फाइल एक्सटेंशन है ना .PNG है। ठीक है, और जो PNG होती है ना, ये भी इमेज फाइल होती है, उसकी फाइल एक्सटेंशन है। इसमें ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इमेज का। ठीक है, तो MP3 जो है, ठीक है, ये ऑडियो म्यूज़िक फाइल है। ठीक है, MP4 जो है ये वीडियो फाइल की फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे जी अगर देखा जाए ये भी सवाल आ जाता है कि जो 2003 का सॉफ्टवेयर है, अब आपको पता है जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है 2019 का है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का। अभी जो 2003 का जो पुराना सॉफ्टवेयर है वर्ड का, ठीक है, तो उनके साथ ना एक्सटेंशन में .docx नहीं आता, ये याद रखना है। अब जो लेटेस्ट जितने वर्जन है ना 2007 के बाद जितने वर्जन आए हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 का है, 10 का है, 13 का है, 16 का है, 19 का है, उस उनमें ना जो फाइल एक्सटेंशन है तमाम के एंड पे ना फाइल एक्सटेंशन के एक्स आता है। ठीक है, मगर जो 2003 का है ये ओल्ड वर्जन है, पुराना सॉफ्टवेयर है, इनके लास्ट पे ना एक्स नहीं आता, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे .docx ही आपने इसको पढ़ना है। तो ये भी सवाल आ जाता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना उसका मीन्स के कह लें कि 2003 का वर्जन है, उसकी फाइल एक्सटेंशन .doc है। इसी तरह एक्सेल की जो है ना .XLS है। ठीक है, उसके बाद .PPT जो है ना पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन 2003 का, उसकी फाइल एक्सटेंशन है। .PSD जो है ना ये अडोब फोटोशॉप की फाइल एक्सटेंशन है, .PSD, ये आपने याद रखना है। ये कुछ फाइल एक्सटेंशन है जो पेपर में आती हैं। अब यहाँ पे आती हैं शॉर्टकट कीज़।
अगर आपने जो वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में जो कॉमन कीज़ जो है ना यूज़ होती हैं कंट्रोल के कॉम्बिनेशन के साथ, अगर तो बेटा जी आपने सारे का सारा ओवरऑल डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा क्यों सेलेक्ट करती हैं? फॉर्मेटिंग करने के लिए। अगर आपने डाटा सेलेक्ट करना है ना ओवरऑल, तो बेटा जी उसके लिए शॉर्टकट की जो प्रेस की जाती है वो कंट्रोल ए की जाती है। कंट्रोल ए करेंगे तो एंटायर डाटा या ऑल डाटा सेलेक्ट हो जाता है आपका, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा हेल्दी डाटा को करना है, बोल्ड करना है, तो कंट्रोल बी करती हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में। अगर डाटा को कॉपी करके अदर जगह पे पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए करती हैं, कंट्रोल जो है ना वी पेस्ट के लिए की प्रेस होती है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी जो मीन्स के कह लें कि कमांड या शॉर्टकट की है वो कॉपी की है। उसके बाद कंट्रोल डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्यों किया जाता है? दो मीन्स के कहने के फीचर है कंट्रोल डी के। एक तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेता है, इसकी प्रैक्टिस आप करके देख लें, अगर आपके पास कंप्यूटर है, वर्ड वगैरह आपके पास है, आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल डी एक तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है मीन्स के कहने फॉर्मेटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। दूसरा ये क्या करता है, कोई भी तस्वीर ऑब्जेक्ट आप वर्ड में ले जाते हैं उसको डुप्लीकेट करने के लिए भी कंट्रोल डी किया जाता है। तस्वीर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी करें, वो डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ई है। कंट्रोल ई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में तो आपको पता है सेल्स बने होते हैं कि डाटा को आपने सेंटर लाइन करना है, तो आप क्या करती हैं, कंट्रोल ई का इस्तेमाल करती हैं। ये शॉर्टकट की वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटर, जब भी डाटा को आपने अलाइनमेंट सेंटर करना है, अलाइनमेंट बेसिकली कितनी होती हैं, चार। लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई। तो यहाँ पे सेंटर लाइन करना है तो कंट्रोल ई करना है। बच्चे क्या करती हैं, सेंटर लाइन के लिए शॉर्टकट की गलत लिख के आते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जो शॉर्टकट की है ये बेटा कॉपी की है, याद रखना है आपने। कंट्रोल एफ करेंगे, कोई भी डाटा आपने फाइंड करना है, कोई भी आपने टेक्स्ट फाइंड करना है, ठीक है, या वर्ड फाइंड करना है, तो आप कंट्रोल एफ करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह कंट्रोल जी, किसी पेज पे आपने जाना है, पेज नंबर फर्स्ट पे, अभी पेज नंबर 50 पे जाना है या 10 पे जाना है, कंट्रोल जी करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है गो टू का, ठीक है। ये मीन्स के कहने प्रैक्टिस करके देखें, अगर कोई मसला हुआ तो मुझे आपने इन्फॉर्म करना है, ठीक है। कंट्रोल जी गो टू कमांड के लिए मीन्स के कहने कि ना डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ठीक है। कंट्रोल एच रिप्लेस मीन्स के कह लें कोई डाटा आपने गलत एंटर कर दिया है, आपने रिप्लेस करके मीन्स के कह लें कि कोई डाटा एंटर करना है, ठीक है, तो आप कंट्रोल एच शॉर्टकट की प्रेस करती हैं। उसके बाद ये कंट्रोल आई अटैलिक, अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपका डाटा जो है ना अटैलिक फॉन्ट में हो जाए, ठीक है, तिरछा हो जाए। तिरछा किस साइड पे होता है, राइट की साइड पे, तो कंट्रोल आई प्रेस करती हैं वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में, ठीक है। इसी तरह बेटा जी कंट्रोल जे जो है ना जस्टिफाई, आप चाह रहे दोनों तरफ से जो अलाइनमेंट आपकी सेट हो जाए, ठीक है, पैराग्राफ की, तो कंट्रोल जे करते हैं। पैराग्राफ राइट करें वर्ड में, कंट्रोल जे करके देखिए, आपको पता चल जाएगा दोनों तरफ से जो पैराग्राफ है वो मीन्स के कहने की अलाइनमेंट सेट हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो मैंने साथ साथ प्रैक्टिकल करवा देने थे, लेक्चर लंबा हो जाना है, लेंथी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल भी आपको करवा दूंगा ताकि ये आपको अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है, तो कवर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या जाता है जी कंट्रोल के। कंट्रोल के शॉर्टकट की वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक लिंक लगाना है वर्ड की फ़ाइल पे, एक्सेल की, पावर पॉइंट की फ़ाइल पे, ठीक है, तो कंट्रोल के की प्रेस करते हैं, ये अनजर्ट क्या करता है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक को अनजर्ट करवाने के लिए आप क्या करते हैं जी, कंट्रोल की प्रेस करते, कंट्रोल के की प्रेस करते हैं। उसके बाद कंट्रोल एल क्या करता है जी, अलाइनमेंट के लिए होता है, लेफ्ट अलाइन के लिए। अगर आप पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, कंट्रोल एल करती हैं। कंट्रोल एम क्यों इस्तेमाल होता है, इंक्रीज इंडेंट्स के लिए। इंडेंट्स का मतलब होता है वाइट स्पेस बिटवीन द पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसमें कंट्रोल एम करेंगे तो ये इंक्रीज करता है किसको, इंडेंट्स को। इसी के साथ कंट्रोल एन का इस्तेमाल क्यों करती हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, चाहे वो वर्ड में, चाहे वो बेटा जी एक्सेल में, वर्कबुक में, चाहे वो पावर पॉइंट में, ठीक है। तीनों टूल्स में आप नई फाइल बनाना चाह रही हैं, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाह रही हैं, ठीक है, तो कंट्रोल एन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कंट्रोल ओ का इस्तेमाल क्यों होता है, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, एक फ़ाइल आपने बना के रख ली है, ठीक है, 2 माह पहले, 4 माह पहले, ठीक है, उसको आप ओपन करना चाह रही हैं पहले से बनी हुई फाइल को, तो आप कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करती हैं। कंट्रोल पी जो है क्यों इस्तेमाल होता है, प्रिंट कमांड के लिए, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट, तीनों में।
कंट्रोल पी बेटा जी इस्तेमाल होता है प्रिंट के लिए, अगर आपने प्रिंट वगैरह लेना है, प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल पी के साथ। उसके बाद जी नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, डाटा को बोल्ड किया हुआ है, अटैलिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया या कलर चेंज किया हुआ है, वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, कंट्रोल क्यू करेंगे ना आप, कंट्रोल क्यू, तो उस पर फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता है। मीन्स कि कहने फॉर्मेटिंग का मतलब है डेकोरेशन, जो आपने डेकोरेट किया हुआ ना डाटा, उसका मीन्स कि कहने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, फ़ॉन्ट साइज चेंज किया है, या अंडरलाइन उसको किया हुआ है, ठीक है, तो उसको ये मीन्स के कहले क्लियर कर देता है कंट्रोल क्यू, ये याद रखना है। कंट्रोल आर जो है ये राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है। वर्ड के अंदर अगर आपने राइट अलाइनमेंट करना है, पैराग्राफ आपका राइट साइड पे बराबर आ जाए, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस का इस्तेमाल क्यों होता है जी, डाटा को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल टी का वर्ड में क्यों इस्तेमाल होता है, हैंगिंग इंडेंट्स के लिए, अगर आप इंडेंट्स क्रिएट करते हैं तो आप चाह रहे हैंगिंग इंडेंट्स आपने क्रिएट करने हैं, कंट्रोल टी करेंगे। मगर एक्सेल में जब आप कंट्रोल टी करते हैं वो टेबल क्रिएट करता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा तो एक्सेल की कुछ शॉर्टकट की जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। अभी ये जो शॉर्टकट की ये जनरल हैं जो तमाम टूल्स पे इस्तेमाल होती हैं। कंट्रोल यू का बेटा ये इस्तेमाल क्यों होता है, अंडरलाइन, कोई डाटा के नीचे आपने लाइन लगानी है, ठीक है, जो सेंटेंस आपने लिखा है उसके नीचे आपने लाइन लगानी है, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल यू का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल वी का इस्तेमाल क्यों होता है, या तो आपने कंट्रोल सी किया है, कॉपी किया है डाटा, उसको अदर लोकेशन पे जाके पेस्ट करना चाह रही हैं, डुप्लीकेट डाटा करना चाह रही हैं, तो कंट्रोल वी करेंगे। या फिर आपने कंट्रोल एक्स किया है, कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल होता है कट करने के लिए, मीन्स के कह लें डाटा एक जगह पे पड़ा है उसको कट करके अगली जगह पे जाके पेस्ट करना, पे नंबर 1 पे पड़ा है उसको पे नंबर 2 पे जाके पेस्ट करती हैं, तो पे नंबर 1 से वो कट हो जाता है कंट्रोल एक्स करने से, मगर फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल वी करना पड़ता है पेस्ट करने के लिए। और जो पेस्ट की है ना कंट्रोल वी, ये कॉपी के साथ भी यूज़ होती है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और ये एक्स के साथ भी यूज़ होती है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ये आपने याद रखना है। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करेंगे डाटा मूव हो जाता है, मीन्स के कह लें पहले पेज पे पड़ा था उसको मूव करवाना चाह रहे पे नंबर सेकंड पे, पहले पेज से खत्म हो जाएगा पे नंबर सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करेंगे। अगर कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करती हैं, पे नंबर फर्स्ट पे भी डाटा रहेगा, पे नंबर सेकंड पे भी आ जाएगा, डुप्लीकेट डाटा हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ। उसके बाद मीन्स के कह लें कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए करना है, अदर लोकेशन पे जाके आपने कंट्रोल वी कर देना है, उसी टाइम में कंट्रोल वी करना। उसके बाद ये कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ क्यों होता है जी, क्लोज डॉक्यूमेंट, अगर आपने वर्ड की फाइल ओपन की है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है, ठीक है, तो उसको आप क्या करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं फाइल को, तो कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों कमांड वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कंट्रोल वाई रीडू के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल जी बेटा जी अंडू के कमांड के लिए यूज़ होता है। रीडू का मतलब है कि कुछ आपने लिखा है, ठीक है, आपका करंट एक्शन है, उसको बार बार रीड करना चाह रही हैं, ठीक है, बार बार वो रीड हो जाए, बार बार वो डाटा आ जाए, तो आप रीडू कमांड यूज़ करते हैं जिसको कंट्रोल वाई बोला जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपने कोई काम किया है, ठीक है, वो मीन्स के कह लें कि आपने रिमूव कर दिया है, आप चाह रहे दोबारा फिर वो काम आ जाए, ठीक है, लास्ट एक्शन दोबारा आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, अंडू कमांड प्रेस करनी है, जिसका मीन्स के कह लें कि शॉर्टकट की क्या है जी, कंट्रोल जी है, वर्ड में भी, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी। और ये कुछ शॉर्टकट की थी कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जी तक, जो मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है। तो अगर कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी हम इसकी करेंगे। तो आज का ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है कंप्यूटर के रिलेटेड, जिसमें आपने शॉर्टकट की को देखा कंट्रोल की, ठीक है, और इसमें आपने फाइल एक्सटेंशन को देखा, और इसमें आपने फुल फॉर्म को देखा जो मोस्ट रिपीटेड हैं और पेपर के अंदर ये आती हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 आपका बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से लेक्चर नंबर 3 में से सवालात आपके बनेंगे, ठीक है। कोई तकरीबन राउंड बोर्ड कोई 10 से कोई 8 से 10 जो सवालात हैं ना, वो आपके लेक्चर नंबर 3 से बनेंगे, इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी अच्छे तरीके से आपने करना है।